Welcome back students to the new video lecture of class 9 science. In today's lecture we are going to start with one of the basic and important chapter of physics, that is motion. अब ये जो chapter है it is connected to all the chapters, all the remaining chapters of physics. तो इसमें हम लोग basic ही सीखने वाले हैं, जैसे कि physical quantities सीखने वाले हैं और important equations with the help of graph वो सीखने वाले हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. मोशन. अब इन शॉर्ट अगर आपको मैं सिंप्लीफाई करके बोलूं मोशन क्या है, तो आप बोलोगे सर अगर कोई यहां से वहां ट्रैवल करता है तो मोशन है. ठीक है, अगर व्हीकल मूव कर रहा है मोशन है, ट्रेन मूव कर रही है मोशन है, बस मूव कर रही है मोशन है. यस, सो मोशन का बेसिक डेफिनेशन ही यही है. When object or a body भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स. इन फिजिक्स we are taking object or a body as a reference. When object change its position with respect to time. With respect to time यहाँ पे important factor है. तो अगर टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज होती है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज हैविंग और इट इज परफॉर्मिंग मोशन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे दूं, ए पॉइंट है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी है. अगर आपका स्कूटर या आप यहां से यहां ट्रैवल करते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग बोलेंगे फ्रॉम ए टू बी आपने मूवमेंट किया, आपने मोशन किया. अब यही टॉपिक हम लोग ने क्लास 8 में सीखा है फोर्स पे, कि जो फोर्स होता है वो क्या करता है, जो भी बॉडी रेस्ट में है उसको मोशन में लाता है, या इफ द बॉडी इज ऑलरेडी इन मोशन उसको रेस्ट में लाता है. तो फोर्स की जो मदद से हम लोग यहाँ पे मोशन परफॉर्म कर सकते हैं. सो ये मोशन में हम लोग ने बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना देखे हैं, जैसे कि बर्ड फ्लाई करते हैं, फिश स्विम करती है, ब्लड फ्लो करता है, हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है तो मोशन परफॉर्म कर रहा है. प्लैनेट, स्टार्स, पूरे यूनिवर्सल में जितने भी प्लैनेट्स और स्टार्स हैं, सन, मून वगैरह जो है सारे के सारे क्या कर रहे हैं, मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, मोशन परफॉर्म कर रहे हैं. एंड दैट्स व्हाई हम लोग को सनराइज, सनसेट वगैरह फिनोमेना देखने मिलते हैं. तो फिजिक्स वही है स्टूडेंट्स. फिजिक्स क्या है, एक साइंस की ब्रांच है जो नेचुरल फिनोमेना में डील करती है. तो ये हो गया मोशन का बेसिक इंट्रोडक्शन. आपको समझ गया होगा कि जो मोशन है वो क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल करना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अब कुछ कुछ मोशन जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते, ठीक है, बट उनके एविडेंसेस हैं हमारे पास. जैसे कि अभी अर्थ मूव कर रही है, राइट नाउ अर्थ इज मूविंग, ठीक है, पर हम लोग को यहां पे दिख रही नहीं है. तो क्या हम लोग बोल सकते हैं मोशन परफॉर्म हुआ ही नहीं? गलत. मोशन तो परफॉर्म हो रहा है, तभी तो आपको अभी डे है, बाद में नाइट हो जाएगी. तो अर्थ इज ऑल्सो मूविंग बट वी कांट सी दैट, but we have got the evidence of it. तो some motions are inferred through indirect evidences. बहुत सारे evidences बताते हैं कि motion perform हुआ है. सन और मून भी मोशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल है एयर. एयर भी क्या परफॉर्म करती है, मोशन परफॉर्म करती है, बट एयर दिखाई देती नहीं है. बट आप देखोगे तो स्टूडेंट्स हवा आती है तो हमारे फेस पे फील होता है. फिर जो ट्रीज हैं उनके लीव्स वगैरह हिलने लगते हैं, ट्रीज पूरा हिलने लगता है, डस्ट उड़ने लगती है. तो ये सारे एग्जाम्पल क्या बताते हैं कि एयर जो है वो मोशन परफॉर्म कर रही है. तो इनडायरेक्ट एविडेंस भी हम लोग को बताते हैं कि मोशन हुआ है. अब नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मूवमेंट ऑफ एयर ऑब्जर्व बाय मूविंग डस्ट, मूवमेंट ऑफ ट्रीज, ये सब एग्जाम्पल्स है. चेंज इन सीजन, मूवमेंट ऑफ अर्थ वगैरह शो करती है. तो सीजन चेंज होती है तो हमको पता चलता है हाँ अर्थ रोटेट हो रहा है. अर्थ अलोंग इट्स ओन एक्सिस रोटेट करता है और हमारे आसपास बाकी के सन और मून रोटेट करते हैं. तो ये हो गया आपका बेसिक मोशन के बारे में. उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैंने दिए हुए हैं. नाउ सम ऑफ द मोशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स. क्यों कॉम्प्लेक्स है, तो आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं. सपोज आप आपके घर से मार्केट में जाते हो, तो अगर आप बाइक पे जा रहे हो या वॉकिंग जा रहे हो तो क्या आप हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाते हो, सीधा सीधा सीधा? नॉट पॉसिबल. सीधा 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 जाओगे तो शायद सामने बिल्डिंग है तो टकरा जाओगे, राइट. तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम वी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. जैसे कि यहां पे मैंने एग्जांपल दिया था, ये स्ट्रेट लाइन है, बट समटाइम्स द मोशन, समटाइम्स नहीं, इन मोस्ट ऑफ द टाइम
मोशन जो रहता है वो कॉम्प्लेक्स रहता है, क्योंकि वो अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग तरह के मूवमेंट करता है। कभी हमको नेसेसरी पड़ा तो हम लोग राइट मुड़ जाते हैं, कभी लेफ्ट मुड़ जाते हैं, कभी रिवर्स आ जाते हैं, कभी सर्कुलर राउंड करते हैं व्हाइल मूविंग ऑन हिल स्टेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इससे हम बता सकते हैं कि मोशन जो है वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वी आर नॉट मूविंग एवरी टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन, वी कैन परफॉर्म मल्टीपल टाइप्स ऑफ मोशन। तो लेट अस सी दैट। सो एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, मोशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी परफॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ मोशन। हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के मोशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ये फैन है, तो फैन रोटेट कर रहा है, तो ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। आपके घर में पेंडुलम होगा, पेंडुलम क्लॉक में पेंडुलम होता है, तो वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। फिर कोई कोई मोशन है, जैसे मेरा साउंड है, तो साउंड अगर बाहर आएगा तो वाइब्रेशंस होंगे, वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, पार्टिकल्स। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, मोशन के अलग अलग टाइप हैं। ठीक है, उस पे हम लोग आते हैं, लेकिन हम लोग पहले सीख लेते हैं जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्यों है। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, एन ऑब्जेक्ट में अपियर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर अदर। अब जरूरी नहीं है कि जो एक इंसान देखता होगा वो मोशन में है और दूसरे इंसान को लगेगा वो मोशन में नहीं है। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। सपोज आप ट्रैवल कर रहे हो इन अ बस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, अब बस में अगर आप बैठे हैं तो जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो सारी की सारी चीजें हमको लगता है पीछे मूव हो रही हैं। आप ये इन द केस ऑफ ट्रेन भी देख सकते हो, ट्री वगैरह, हाउसेज वगैरह जो भी है, लैंड पूरा का पूरा पीछे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो आप क्या बोलोगे, सर मोशन हो रहा है। अबे लेकिन मोशन तेरा हो रहा है, मोशन लैंड वगैरह ट्री का नहीं होता। तो मूविंग ऑब्जेक्ट हम हैं, बट हमको क्या लगता है कि ये मोशन में है ट्री। ठीक है, अब यही एग्जांपल अगर मैं बोलूं, अगर आप सेम ही बस में बैठे हो और आपके बाजू में कोई पर्सन बैठा है, तो आपको क्या लगेगा, वो पर्सन क्या कर रहा है, वो पर्सन क्या कर रहा है, वो पर्सन रेस्ट में है, बैठा है आराम से, वो कोई मोशन परफॉर्म कर रहा नहीं है। तो यहाँ पे दो सिनारियो आपने देखे। आप बाहर की तरफ देखोगे तो ट्री पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो आप बोलोगे मोशन हो रहा है। और सेकंड सिनारियो में आपने देखा कि जो आपके बगल वाले चाचा जी हैं या जो भी अंकल जी हैं वो वहां पे ही बैठे हैं, तो आपको लगेगा ये रेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अब थर्ड सिनारियो में आपको देता हूं, सपोज कोई बाहर की तरफ इंसान है और वो आप दोनों को देख रहा है कि यू आर ट्रैवलिंग इन बस, तो वो क्या बोलेगा, आप दोनों किस में हो, मोशन में हो। तो हर एक चीज के हर एक एंगल से देयर आर थ्री क्राइटेरियाज वी हैव सीन। तो आपको लगेगा अंकल मोशन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन ट्रीज मोशन में है। अंकल को लगेगा भाई कि आप रेस्ट में हैं, बाकी चीजें मूव कर रही है। और बाहर जो इंसान है थर्ड पर्सन, उसको लगेगा कि जो ये दोनों बस में ट्रैवल कर रहे हैं वो मोशन में है। तो एक इंसान के लिए हर एक क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है। तो इसके लिए बोला गया है स्टूडेंट्स, एन ऑब्जेक्ट में अपियर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर अदर। तो आपको लग रहा है कि जो बाहर चीजें हैं वो मूव कर रही हैं और बाहर वाले को लग रहा है कि आप मूव कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं मोशन क्या है, कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है। इन अ मूविंग बस, ट्रीज आर मूविंग बिहाइंड फॉर अ पैसेंजर वो ट्रेवल्स इन इट, बट फॉर द सेम पर्सन अदर फेलो पैसेंजर्स आर एट रेस्ट। आपके बाजू वाले जो इंसान है या जितने भी बस में ट्रैवल कर रहे हैं आपको लगेंगे रेस्ट में बैठे हैं, बट एक्चुअल में सच्चाई ये है कि आप मोशन में हो और बाकी सब चीजें रेस्ट में है। यू आर मूविंग, बाकी की चीजें पीछे नहीं जा रही हैं, बट आप मूव कर रहे हो। तो इसके लिए मोशन जो है हर एक का नजरिया अलग अलग होता है, हर एक के रेफरेंसेस अलग अलग हो सकते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग जो है मोशन कॉम्प्लेक्स बोला गया है। अब ये मोशन जो है इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं। लीनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, अगर आपकी ट्रेन की पटरी स्ट्रेट है तो ट्रेन जो है स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रही है। हाईवे पे स्ट्रेट जा रहे हो तो स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहे हो। सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। आप सब मैरी गो राउंड में बैठे रहेंगे स्टूडेंट्स, गोल 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 घूमता रहता है, तो सर्कुलर मोशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। यस और नो? या हम लोग सीखे हैं कि जो भी रेस ट्रैक होता है, अगर 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर की रेस होती है तो स्टूडेंट्स वहां पे भी सर्कुलर ग्राउंड होता है जहां पे रेस होती है। फिर देन ऑसिलेटरी मोशन मैंने आपको बता दिया, टू एंड फ्रो मोशन होता है। आपने वॉच देखी रहेगी,
ठीक है, आपने पेंडुलम वाली वॉच देखी रहेगी, यहाँ पे मूव करते हैं, यहाँ पे मूव करते हैं, तो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म होता है। एंड द वाइब्रेशन मोशन, तो साउंड इज द बेस्ट एग्जांपल। वहां पे साउंड जैसे ही बाहर आता है तो सारे पार्टिकल वाइब्रेट होने लगते हैं। तो ये सारे मोशन के अलग अलग टाइप है, आपको बाकी के टाइप डिटेल में नहीं सीखने हैं। मेजरली यू हैव टू सी स्ट्रेट लाइन मोशन, जो भी लीनियर मोशन है वो, एंड अनदर पार्ट, छोटा सा पार्ट दिया है चैप्टर के अंदर, दैट इज सर्कुलर मोशन। तो याद रख लेना, मोशन कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज एक के नजरिए से कुछ और मूव हो रहा है, दूसरे के नजरिए से वो रेस्ट में हो सकता है। और बहुत सारे मोशन परफॉर्म होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मल्टीपल मोशन परफॉर्म होते हैं, इसके लिए मोशन को कॉम्प्लेक्स फिनोमेना बोला गया है। सो आई होप आपको इतना क्लियर है। नाउ डिस्क्राइबिंग अ मोशन फर्दर, let us see a small topic known as physical quantity, because in this chapter we are going to look after so many of physical quantities. देख लेते हैं physical quantity पहले है क्या। The material or a system involves measurement is known as its physical quantity. अगर कोई भी मटेरियल है, बॉडी है या कोई सिस्टम है जिसमें मेजरमेंट डिफरेंट तरीके की इन्वॉल्व होती है, वो मेजरमेंट को जब डिफाइन करते हैं तो हम उसको बोलेंगे इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो जो मटेरियल है, जो बॉडी है, उसकी प्रॉपर्टी है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि ये मार्कर है स्टूडेंट्स, अगर ये मार्कर है, इसका अगर मुझे लेंथ निकालना है इसका, तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मुझे वेट निकालना है तो वेट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। हमारी बॉडी की भी हाइट है, वेट है, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। फोर्स है, प्रेशर है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस है, स्पीड है, वेलोसिटी है, ये भी सारी फिजिकल क्वांटिटी है। तो जो क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं या जिसमें मेजरमेंट इन्वॉल्व होते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। सो वेट है, लेंथ है, स्पीड है, राइट, स्पीड है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सारी की सारी क्या है, इट इज नथिंग बट फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक यूनिट होता है। यूनिट मतलब आपको पता है स्टूडेंट्स, मैथ्स में हमने कई बार लिखा होगा, लेंथ जो है मीटर सेंटीमीटर में यूज करते हैं। फिर फिजिक्स में देखा है वेट जो है वो न्यूटन में मेजर करते हैं या केजी में मेजर करते हैं। मास हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं। वैसे अलग अलग क्वांटिटी का अपना यूनिट होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी में मेजरमेंट के साथ साथ आपको यूनिट भी लिखना पड़ता है। जैसे कि वेट का यूनिट केजी, ग्राम्स वगैरह में भी यूज करते हैं। फिर लेंथ का यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये हम आगे देखने वाले हैं। वेलोसिटी इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस इज ऑल्सो इन किलोमीटर, मीटर, राइट। तो ये सारी की सारी जो क्वांटिटी है इसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो आई होप आपको फिजिकल क्वांटिटी क्लियर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब हमारे पास पर आसपास जितने भी बॉडी हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, या दो तरीके की जो क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे दिखाई देती है। तो पहली है स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड है वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व होगा। अब आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड मतलब मेजरमेंट की वैल्यू। जैसे कि यहां पे अगर मैं बात करूं ये मार्कर की लेंथ सपोज 30 सेंटीमीटर है, तो 30 इज द मैग्नीट्यूड। अगर आपका घर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पे है तो 2 इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द वैल्यू। आपका वजन सपोज 50 kg है तो 50 इज मैग्नीट्यूड। तो कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जहां पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड या तो जो वैल्यू है, मेजरिंग वैल्यू, वो मैटर करती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी के हम लोग एग्जांपल लिखने वाले हैं, बाद में पहले समझ लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या है। अब उसकी ही दूसरी पार्टनर है जिसका नाम है वेक्टर क्वांटिटी। तो द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर द
अब आप बोलोगे सर डायरेक्शन मतलब क्या? अब देखो स्टूडेंट्स, कुछ कुछ चीजों में आपको यहाँ पे डायरेक्शन मेजर करना पड़ता है या डायरेक्शन आपको बताना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 2 किलोमीटर, अगर मैं बता तुम्हारा घर का डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर है फ्रॉम रेलवे स्टेशन, तो आप बोलोगे कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ में 2 किलोमीटर, साउथ में 2 किलोमीटर, ईस्ट में 2 किलोमीटर के वेस्ट में 2 किलोमीटर। तो डायरेक्शन बताना जरूरी है, तो कुछ कुछ जगह पे आपको डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा। अब और एक एग्जांपल देता हूं, अगर हम बात करेंगे फोर्स की, तो आपने सीखा है इन 8th क्लास, जो फोर्स होता है अगर वो सेम डायरेक्शन में जाता है तो वो ऐड होता है, और अगर वो दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो वो सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि अगर दो फ्रेंड्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में बॉक्स को धक्का मार रहे हैं तो वो सिंगल डायरेक्शन जाएगा, ठीक है। वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कितने फोर्स से धक्का मार रहे हैं। अगर वो एक दूसरे के अपोजिट धक्का मारे तो वो हिसाब से हम लोग को मेंशन करना पड़ता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मींस यहाँ पे जो है हम लोग मोस्टली पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ कुछ क्वांटिटी है जहां पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन करना पड़ता है, तो वो क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जहां पे डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। फोर्स को धक्का मारा, पर कौन से डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया? धक्का मारा आपने ऑब्जेक्ट को, कौन से डायरेक्शन में? तो डायरेक्शन जो भी मेंशन करेगा उसको हम वेक्टर क्वांटिटी नाम देंगे, जहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा डायरेक्शन। तो स्केलर क्वांटिटी में अगर आप देखोगे तो स्केलर क्वांटिटी में वेट आएगा। वेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लगता है, डायरेक्शन लगता नहीं है, ठीक है। वेट जो रहता है वो सेम ही रहेगा, ये कोई भी डायरेक्शन में वेट ले लो, ऐसे ले लो या ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, ठीक है। सेम अगर हम बात करेंगे वेट के साथ साथ फिजिकल क्वांटिटी लेंथ की, तो इसकी लेंथ आप ऐसे मेजर करो, ऐसे मेजर करो, ऐसे मेजर करो, डायरेक्शन मैटर करेगा नहीं, तो इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं फोर्स का। अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में है और ऑब्जेक्ट भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव फोर्स। अगर फोर्स एक डायरेक्शन में है और ऑब्जेक्ट दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपोजिट फोर्स से मूव कर रहा है, तो हम लोग वहां पे बोलेंगे नेगेटिव फोर्स है। तो ये जो फोर्स है इट इज नथिंग बट यू कैन से इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर आप बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट भी कभी कभी नेगेटिव होता है। अगर आपकी गाड़ी जा रही है, आप रिवर्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे हो, तो आप नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर रहे हो, या हम बोल सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन आता है। तो इन शॉर्ट पॉजिटिव नेगेटिव साइन जहां पे आया वो वेक्टर क्वांटिटी, जहां पे डायरेक्शन मैटर ही नहीं करता है वो स्केलर क्वांटिटी। सो दिस वाज ऑल अबाउट अ स्मॉल टॉपिक। आपको क्लियर होना चाहिए कौन सी क्वांटिटी क्या है। सो लेट अस डिस्क्राइब आवर मोशन। डिस्क्राइबिंग अ मोशन, टू डिस्क्राइब एनी मोशन वी रिक्वायर्ड अ रेफरेंस पॉइंट। अब आप बोलोगे सर ये रेफरेंस पॉइंट क्या है? तो कोई भी मोशन को अगर आपको डिफाइन करना है तो हमको रेफरेंस पॉइंट लगता है। आपको मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दिया था जब हम मोशन डिफाइन कर रहे थे, तो इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड गोज टू बी, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज इन मोशन। एंड ये ए से बी जाएगा, तो स्टूडेंट्स ए जो है वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उसे हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो ये बेसिक मैंने आपको समझाया व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट वो है जहां से मोशन स्टार्ट होता है, या जिसके रेफरेंस में हम लोग मोशन परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे मैं दूसरे दो एग्जांपल से आपको और क्लियर आइडिया देता हूं व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट। अब सपोज यहाँ पे एक बस मूव कर रही है और यहाँ पे एक स्टूडेंट जो है वो बस को ऑब्जर्व कर रहा है, तो बस जो है वो ये डायरेक्शन में मूव कर रही है। नाउ इफ यू टेक अ स्टूडेंट्स एज अ रेफरेंस पॉइंट, आरपी रेफरेंस पॉइंट के लिए मैंने लिया है, तो अगर स्टूडेंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट हम लोग क्या बोलेंगे कि जो स्टूडेंट है उसको लगेगा ये बस जो है वो अलोंग साइड मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। रेफरेंस पॉइंट अगर हमने लिया जो स्टूडेंट यहाँ पे बैठा है उसको।
अगर आप रेफरेंस पॉइंट चेंज करोगे तो मोशन भी वो हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब सपोज यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट बैठा है, उसको हमने रेफरेंस पॉइंट बनाया जो बस के अंदर है। इफ यू मेक अ स्टूडेंट इनसाइड अ बस एज अ रेफरेंस पॉइंट, तो स्टूडेंट जो बैठा है उसको क्या लगेगा कि ये जो दूसरा स्टूडेंट है विच इज आउटसाइड द रोड, इट इज मूविंग बिहाइंड। उसको क्या लगेगा, वो पीछे की तरफ मोशन कर रहा है। एंड वही स्टूडेंट को अंदर वाले सारे बच्चे किस पे लगेंगे, रेस्ट पे लगेंगे, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट सिनारियो में। तो रेफरेंस पॉइंट बदल रहा है तो मोशन का पर्सपेक्टिव भी चेंज हो रहा है। ये अगर रेफरेंस पॉइंट होगा तो बस मूव करेगा, बस मोशन में है और बच्चे भी मोशन में है, ऐसा ऐसे लगेगा। और अगर अंदर कोई स्टूडेंट है, उसको रेफरेंस पॉइंट बना दिया, तो उसके लिए बाकी के अंदर के बच्चे जो है, बस के अंदर बच्चे प्रेजेंट हैं, वो रेस्ट पे हैं और ये बच्चा पीछे की तरफ मूव कर रहा है, ऐसा उसको लगेगा अगर आपने रेफरेंस पॉइंट वो लिया तो। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। सपोज यहाँ पे आपका घर है और ये चार चीजें आपके आसपास है, घर के आसपास ट्रेन स्टेशन है, बस स्टेशन है, मार्केट है, बैंक है। अगर आपके घर को मैंने रेफरेंस पॉइंट बनाया, तो रेफरेंस पॉइंट अगर हम लेंगे तो हम लोग बोलेंगे इट इज 2 किलोमीटर, ट्रेन स्टेशन इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर हाउस बिकॉज योर हाउस इज रेफरेंस पॉइंट। बस स्टेशन इज 3.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर हाउस। Market is 1 kilometer away from your house and bank is 2.5 kilometer away from your house. तो from house, तो ये from house मतलब रेफरेंस पॉइंट आपका घर है, वो चेंज नहीं हो रहा है। उसके रिस्पेक्ट में आई एम डिफाइनिंग द डिफरेंट थिंग्स। क्लियर? आप इसमें रेफरेंस पॉइंट बदली भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि अगर कोई ट्रेन स्टेशन से आपके घर पे आना चाहता है, कोई आपका गेस्ट, तो आप उसको क्या बोलेंगे, माई हाउस इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट ट्रेन स्टेशन। अगर किसी को बस से आना है तो बस आपको रेफरेंस स्टेशन बताना पड़ेगा, बस ओरिजिन बताना पड़ेगा। तो बस से कोई आ रहा तो आप क्या बोलोगे, बस स्टेशन से मेरा घर 3.5 किलोमीटर है। आप किसी को ऐसा तो नहीं बोलोगे कि मेरा घर 3.5 किलोमीटर अवे है, तो वो पूछेगा कहां से, तो कहां से इज नथिंग बट रेफरेंस पॉइंट। तो कहां से, तो बस स्टेशन से। ऐसे आप अलग अलग रेफरेंस पॉइंट चेंज कर सकते हो। इन दिस केस आई हैव टेकन हाउस एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट बदली, मोशन बदली, मोशन का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। इसके लिए मोशन को हम स्पेसिफिकली डिफाइन करेंगे, एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम, जो हमने पहले देखा था, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज सेड टू बी इन मोशन। तो मोशन जो है वहां पे रेफरेंस पॉइंट का भी होना जरूरी है। सो दिस रेफरेंस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिन। ओरिजिन मतलब स्टार्ट पॉइंट। तो ओरिजिन भी हम लोग इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे। तो डिस्क्राइब करने के लिए, मोशन डिस्क्राइब करने के लिए यू रिक्वायर्ड अ रेफरेंस पॉइंट विच इज कंपल्सरी, तब आप जाके मोशन डिफाइन कर सकते हो। क्योंकि देखो ये बेसिक वाला आपको एग्जांपल दिया था कि आप निकले मार्केट की तरफ, स्ट्रेट लाइन में आपने मोशन किया, किसी ने आपसे पूछा कहां से आ रहे हो भाई, तो आप बोलोगे घर से। तो योर होम इज योर ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। तो आई होप इट इज क्लियर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जहां पे हम लोग डिफाइन करने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन।